इस पितामह ने ऐसे कौन से अपराध किए थे जो उन्हें बाणों की सैया पर सोना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भीष्म पितामह का एक प्रसंग लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि भीष्म पितामह ने ऐसे कौन से अपराध किए थे जिनके बदले उन्हें बाणों की सैया मिली थी। आइए जानते हैं ऐसे क्या कारण थे। देवव्रत भीष्म पितामह का ही नाम है, जिन्हें महाभारत के खलनायक के रूप में भी जाना जाना चाहिए था। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं माने जा सकते। इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्शवादी नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक सांप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य का कष्ट झेलना पड़ा था। आइए कुछ जानते हैं भीष्म पितामह के पुनर्जन्म के बारे में। 8 वसु भाइयों में से एक ध्रुव नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। इससे वशिष्ठ ऋषि ने ध्रुव से कहा कि ऐसा काम तो सिर्फ मनुष्य लोग ही करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से क्षमा याचना की, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अन्य वसु तो वश का अंत होने पर मेरे शाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इस ध्रुव को अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। वह एक जन्म मनुष्य बनकर पीड़ा भोगेगा। यही ध्रुव बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मा। यह आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। शांतनु सत्यवती के रूप और उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्यार करने लगे थे और उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने ऐसी शर्त रखी जो कि वह पूरी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण वे दुखी और उदास रहने लगे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। दोस्तों, सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। आइए जानते हैं वो अपराध क्या क्या थे। पहला अपराध, सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अंबा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अंबालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। दूसरी गलती भीष्म पितामह ने की, गांधारी और उनके पिता शोल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराज का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को अग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। तीसरा पाप किया था, भरी सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन ये गलत कर रहा है, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को नहीं रोका। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। चौथा अपराध क्या किया था, आइए जानते हैं। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने उस वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए पूछा श्री कृष्ण से
कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने पिछले 101 जन्म एक राजकुमार थे, तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठ गया था। भीष्म ने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। आपने पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश के लिए किया था। तो फिर आप बताएं कि महाभारत का खलनायक क्या था? क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें बाणों की सैया मिली थी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।